बोल। आज हम बेयरिंग के बारे में जानेंगे। जैसे बेयरिंग क्या होता है? बेयरिंग होता है एक तरह का मैकेनिकल इक्विपमेंट है, मैकेनिकल डिवाइस है, जिसका उपयोग हम शाफ्ट को सपोर्ट करने के लिए यूज करते हैं। जब कहीं भी पावर को ट्रांसमिशन करना होता है, पावर को मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना होता है, तो बेयरिंग का यूज करते हैं ताकि फ्रिक्शन कम से कम हो और हीट कम से कम जनरेट हो, इसलिए बेयरिंग का यूज किया जाता है। तो बेयरिंग का नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी होता है, खासकर के लिए रोलिंग मिल में हो गया या कोई भी मैकेनिकल इंजीनियर या मैकेनिकल टेक्नीशियन है, सबके लिए बेयरिंग का नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी होता है। बेयरिंग का नॉलेज रखने के लिए हमें बेयरिंग के नंबर के बारे में जानना होता है। बेयरिंग का जो नंबर है, बेयरिंग का नंबर इस पैटर्न को फॉलो करता है। इस तरह का जो पैटर्न है इसको हम फॉलो करता है बेयरिंग का नंबर। जैसे यहाँ पे एफ है, FL 685 T2 ZZA CNS E5 1K। तो मतलब ये हम एक पैटर्न बनाए, इसी पैटर्न को बेयरिंग का नंबर जो होता है वो फॉलो करता है। हो सके ऐसा नहीं भी हो, लेकिन इसी को फॉलो करेगा तो उसका बेयरिंग नंबर बनता है। यहाँ पे F क्या प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स इसके बारे में आगे हम बताएंगे। यहाँ पे F का लिखा है सीरीज हो गया, 685 हो गया क्या बेसिक नंबर हो गया, T2 क्या हो गया केज बता रहा है T2 को, ZZA क्या सील और सील्ड को बता रहा है, CNS क्या क्लियरेंस बता रहा है, P5 क्या टॉलरेंस है, 1K क्या लुब्रिकेंट प्री लुब्रिकेंट। सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पे कि प्रीफिक्स होता क्या है। प्रीफिक्स क्या बताता है? बेयरिंग किस चीज़ का बना है। अगर कोई सिंबल सामने यहाँ पे ना हो, इस जगह पे कोई भी सिंबल अगर नहीं हो, तो हम अपने आप समझ जाएंगे कि ये जो बेयरिंग है हाई कार्बन क्रोम बेयरिंग है ना, हाई कार्बन क्रोमियम का बना हुआ है। और ज़्यादातर जो बेयरिंग होता है उसमें ये चीज़ नहीं लिखा होता है, ज़्यादातर में ये चीज़ लिखा नहीं होता है, तो जेन्युइन है कि हाई कार्बन क्रोमियम बेयरिंग होगा वो। अगर इस जगह पे लिखा हो, F लिखा हो, तो समझना है आपको कि स्टेनलेस स्टील का बेयरिंग बना हुआ है। तो ये प्रीफिक्स का मतलब यही हुआ कि ये बताता है हमारा कि ये बना किस चीज़ का है, समझे। अगला जो है सीरीज। सीरीज जो है, सीरीज हो सकता है 6 7 6 8 6 9 6 0 2 3, कुछ भी हो सकता है, RW WA FL जो यहाँ पे FL ये। तो ये चीज़ मतलब सीरीज बताता है कि ये मतलब बेयरिंग किस टाइप का है, बॉल बेयरिंग है, डीप ग्रुप बॉल बेयरिंग है, या फिर सिंगल रो बॉल बेयरिंग है, मतलब वो बताता है। सीरीज जो बताता है बेयरिंग किस तरह का है उसके बारे में बताता है। आगे हम इसके बारे में डील करेंगे एग्जाम्पल के साथ, अभी फिलहाल हम इस चीज़ को समझ रहे हैं। उसके बाद हमारा आता है केज। केज बोले तो ये मतलब जिसमें हमारा बेयरिंग का जो बॉल बेयरिंग हो या रोलर बेयरिंग हो या कोई भी बेयरिंग हो जिसमें फंसा होता है, उसको हम लोग केज कहते हैं। अगर कोई सिंबल यहाँ पे ना हो, T2 है, T2 के लिए कोई सिंबल नहीं है, तो ये जेन्युइन होगा कि प्रेस्ड स्टील केज होगा, स्टील का ही केज होगा। मतलब केज जो बना होगा जिसमें बॉल फंसा होगा या रोलर फंसा होगा बेयरिंग का, वो स्टील का केज बना होगा। लेकिन बहुत सारा हम लोग देखते हैं जिसमें बेयरिंग जिसमें ये क्या होता है, नहीं होता है, तो हम लोग जानते हैं कि ये प्रेस्ड स्टील केज है। अगर उसके जगह पे अगर J1 है, T2 की जगह पे अगर J1 है, तो समझना है कि जो ये केज है वो स्टेनलेस स्टील का बना है। और अगर उसके जगह पे T2 है तो समझेंगे ना। हम बात करते हैं सील के बारे में। सील और सील, जैसे ये हमारा बेयरिंग है, ये बेयरिंग है, तो बेयरिंग में क्या होता है ना कि बेयरिंग के दोनों तरफ, बेयरिंग के दोनों तरफ इधर भी और उधर भी क्या होता है कि सील लगा दिया जाता है। सील लगा दिया जाता है इसलिए ताकि इसका लाइफ टाइम बढ़ाया जा सके, इफिशिएंसी बढ़ाया जा सके, इसलिए इसके दोनों तरफ सील लगाया होता है, आप लोग देखे भी होंगे। तो अगर कोई भी सिंबल यहाँ पे ना रहे, इस जगह पे कोई भी सिंबल ना रहे, तो समझिएगा कि हमारा जो बेयरिंग है वो ओपन टाइप होगा। क्या होगा? ओपन टाइप होगा, मतलब इसके तरफ में कोई भी सील नहीं है। अगर Z और डबल Z है तो समझिएगा स्टील सील है। स्टील सील मतलब इसके दोनों तरफ स्टील का सील लगा है। एक और Z है समझिएगा तो सिंगल एक तरफ लगा होगा, डबल Z है इसका मतलब है दोनों तरफ लगा होगा। उसके बाद लिखा है ZA डबल ZA, इसका मतलब हुआ कि रिमूवल स्टील सील। ये जो स्टील सील लगा होगा वो
हट जाएगा, फिर अगर हटाना चाहते हैं तो हट जाएगा। मतलब जेड ए अगर होगा तो मतलब एक ही तरफ लगा है और वो हटा सकते हैं उसको। डबल जेड ए इसका मतलब है कि दोनों तरफ लगा है और वो रिमूवल है। तो जेड ए वन और डबल जेड ए वन का मतलब ये हुआ कि रिमूवल स्टेनलेस स्टील सील है। उसके बाद आर एस का मतलब होता है रबड़ का सील है, रबड़ का सील है। अगर 2RS लिखा रहेगा तो दोनों तरफ रहेगा। तो हमारा ये सील के बारे में समझ गए कि अगर इस तरह का पैटर्न फॉलो कर रहा है जहाँ पे एफ प्रीफिक्स को बता रहा है, प्रीफिक्स किसको डील करता है, बताता है कि किस तरह का मतलब बेरिंग का बनावट, मतलब किस मटेरियल का बनावट है उसको डील करता है। ये बेसिक नंबर होता है, ये नंबर बेसिक होता है। यहाँ पे कुछ भी, यहाँ FL के जगह 62 भी रह सकता है, 005 कुछ भी हो सकता है। इसको बेसिक नंबर होता है जो बेरिंग का मतलब टाइप को बताता है। बेरिंग कहाँ पे यूज होगा, हेवी ड्यूटी के लिए यूज होगा, नॉर्मल ड्यूटी के लिए यूज होगा, उसके बारे में बताता है। और इसका ID और OD लास्ट डिजिट बताता है, जो हम आगे बात करेंगे। T2 जो ये हुआ, ये केज के बारे में बताता है, केज किस मटेरियल का बना है, जिसमें बोल्ट फंसा हुआ होता है, रोलर फंसा हुआ होता है, उसके बारे में बताता है। डबल जेड ए जो है ये सील और सील्ड के बारे में बताता है, जो मतलब चलिए एक एग्जांपल हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 6203ZZ C2, इसको हम इससे कंपेयर करते हैं जहाँ पे F प्रीफिक्स नहीं दिया है, ये वाला है यहाँ पे सीरीज। T2 नहीं दिया है, ये सीरीज यहाँ पे है, ये वाला यहाँ पे है, और ये सब नहीं है। सबसे पहले अगर F नहीं दिया तो उसका मतलब ये है कि ये हाई कार्बन क्रोमियम का बना हुआ है। 6 क्या है, हम बताए थे कि सीरीज बताता है कि कौन सा मतलब सीरीज का बेरिंग है। जैसे 6 बताता है सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बेरिंग। 6 बताता है क्या कि बेरिंग का जो टाइप है वो सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बेरिंग का है। दूसरा अक्षर जो बताता है वो मतलब किस टाइप के लिए इसको यूज करेंगे उसके बारे में बताता है। अगर यहाँ पे 0 तो हम समझेंगे एक्स्ट्रा लाइट ड्यूटी के लिए यूज करेंगे, मतलब वैसे जगह पे यूज करेंगे जहाँ पे बेरिंग पे कम से कम असर पड़े। जैसे घड़ी वगैरह में जो बेरिंग आता है वो सब कम से कम हल्का यूज के लिए होता है, इसलिए इसमें लाइट बेरिंग हो गया एक्स्ट्रा लाइट। अगर 1 रहा तो हम समझेंगे लाइट यूज के लिए करेंगे, मतलब हल्का काम के लिए करेंगे। यहाँ पे 2 रहेगा तो मतलब मीडियम काम के लिए करेंगे। 3 रहेगा तो समझेंगे हैवी ड्यूटी के लिए काम करेंगे, मतलब जैसे गियर बॉक्स वगैरह में लगता है हैवी ड्यूटी के लिए, जिसका मतलब हीट जनरेट ज़्यादा होता है, वहाँ पे हैवी ड्यूटी के लिए करते हैं। उसके बाद लास्ट 2 जो डिजिट होता है वो बताता है बोर डाया। बोर डाया बोले ID या साफ्ट साइज, इस चीज़ को बताता है कौन, हमारा मतलब लास्ट 2 डिजिट। अगर लास्ट में 0 रहे, ये चीज़ को याद रखना है। जो हम ये बता रहे हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही ज़रूरी याद रखने के लिए, क्योंकि इसके साथ कुछ ट्रिक फॉलो नहीं होता है। तो अगर यहाँ पे 00 रहा तो उसका डाया 10 होगा, याद रखना है। अगर यहाँ पे 01 रहा तो इसका 12 होगा। अगर यहाँ पे 02 रहा तो 15 रहेगा। उसके बाद यहाँ पे 03 रहेगा तो 17 रहेगा। इस चीज़ को 4 चीज़ को याद रखना है। 00 का 10, 01 12, 02 15, 03 17। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी रहे 04, 05, 06, 07, उसको हमको मल्टीप्लाई कर देना है 4 से, यानी 04 है तो 20, अगर यहाँ पे 05 है तो 25, मतलब 5 से मल्टीप्लाई होता रहेगा किसी भी संख्या से। अगर यहाँ पे 3 से ज़्यादा हो तो इस चीज़ को याद रखना है कि यहाँ पे अगर 04, 03 से बड़ा हो उसको मल्टीप्लाई कर देना 5 से, वो हमारा OD बताएगा। अगर मान लीजिए कि हमारा यहाँ पे लिखा है 22,016, 22,016 है, उसका बोलेगा हमारा ID बताइए क्या होगा। तो लास्ट में हमारा 16 है तो 16 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 80, 16 25 भी, यानी जो साफ्ट का साइज जो आएगा वो 80 आएगा, यानी 80 के साफ्ट में बेरिंग लगेगा। अगर यहाँ पे हमारा रहेगा 18 तो 18 को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से 5 से, तो 18 25 90, यानी 90 का हमारा साफ्ट साइज रहेगा, मतलब 90 का साफ्ट में हमारा बेरिंग लगेगा। बाकी आप उसके आगे जो रहेगा वो बताएगा कि किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, हैवी ड्यूटी के लिए, नॉर्मल ड्यूटी के लिए, किसके लिए कर रहे हैं और कैसा बेरिंग यूज़ कर रहे हैं, बॉल बेरिंग कर रहे हैं, रोलर बेरिंग कर रहे हैं, वो
सामने वाला बताएगा। ये चीज़ हमको समझ में आए। तीसरा चीज़ यहाँ पे T2 नहीं दिया है। T2 का मतलब होता है कि जो केज होगा वो नायलॉन का कोई केज होगा। अगर यहाँ पे J1 रहेगा तो उसका मतलब होता है कि स्टेनलेस स्टील का मतलब केज होगा। तो हमारा T2 यहाँ पे नहीं है। तो हम बताए थे कि अगर यहाँ पे उसके पास कुछ नहीं है, इस जगह पे कुछ नहीं है, T2 के जगह पे कुछ नहीं है, तो हमारा जानकारी के हिसाब से होना चाहिए कि ये स्टील का ही केज होगा। ना है, नहीं है तो स्टील का केज है। और अगर दिया है तो उसी चीज़ को बताएगा। अगर यहाँ पे दिया है तो T2, तो हम समझ जाते हैं ये जो केज इसके चारों तरफ नायलॉन का लगा है। अगर यहाँ पे J1 रहता तो हम समझ जाते हैं कि ये जो बना है केज वो हमारा स्टेनलेस स्टील का है। नहीं दिया है तो इसका मतलब ये है कि हमारा मतलब स्टील का ही बना है। यहाँ पे उसके बाद है ZZ1 के स्थान पर डबल Z लिखा है। डबल Z का मतलब है स्टील का सील लगा है। सील लगा है दोनों तरफ, ये बेरिंग के दोनों तरफ सील लगा दिया है। बाहर से हम कोई मतलब केज नहीं दिखाई देगा, उसके लिए क्या सील लगा दिया। और जेड का मतलब होता है स्टील का बना हो। जेड का मतलब होता है स्टील का बना है। और डबल जेड का मतलब दोनों तरफ बना है, दोनों तरफ स्टील का लगा हुआ। अगर यहाँ ZZA रहता तो समझ जाता कि दोनों तरफ लगा है लेकिन वो खुल जाएगा, खोल सकते हैं। अगर यहाँ पे RS रहता तो समझते रबड़ का सील लगा है एक तरफ। अगर 2RS रहता तो दोनों तरफ दोनों तरफ रबड़ का सील लगा है। अगर Z1 अगर रहता, खाली Z1 रहता तो समझते एक तरफ स्टेनलेस स्टील का लगा है। अगर Z1 अगर रहता तो दोनों तरफ स्टेनलेस स्टील का होता। अगर Z1A अगर रहता तो समझते दोनों तरफ लगा है स्टेनलेस स्टील का, लेकिन खुलने वाला है। तो ये चीज़ समझ गए कि ये हमारा जो बेरिंग है, इस बेरिंग से अगर रिलेट करेंगे हम समझे कि ये सिंगल रो मतलब एक ही केज है। इसमें सिंगल रो मतलब एक ही केज है, मतलब एक केज में एक ही बॉल बेरिंग एक लाइन में लगा है। मतलब ये अगर इस चीज़ को इससे रिलेट करेंगे तो समझेंगे कि ये जो बेरिंग है वो सिंगल रो का फुल बेरिंग है, जिसका यूज मीडियम ड्यूटी के लिए करेंगे। और जिसका मतलब ये साफ साइज है वो 3/17 का बोर्ड साइज है। और डबल जेड बता रहा है कि दोनों तरफ हमारा सी लगा हुआ। अब यहाँ पे आ जाए CNS कर रहा है कि इसको C2 को। अब C2 क्या बताता है? क्लियरेंस क्या होता है? नॉर्मल क्लियरेंस से कम है। CN अगर रहेगा तो समझेंगे नॉर्मल क्लियरेंस है, नहीं रहेगा तो भी समझेंगे नॉर्मल क्लियरेंस है। और अगर उसके जगह पे कुछ लिख दिया यानी C2 लिख दिया मतलब नॉर्मल जो क्लियरेंस है उससे कम है, मतलब इनके बीच जो क्लियरेंस होगा वो कम है, इस चीज़ को बता रहा है। यहाँ पे दिया है 2205, बेरिंग नंबर है 2205 2RS। इसको यहाँ से रिलेट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर रिलेट करना है तो देखिए F यहाँ पे नहीं है, मतलब ये हाई कार्बन क्रोमियम का बना है, ये इससे मिल जा रहा है 2205 से, मैंने ये सीरीज बता रहा है। हमारा T2 गायब है, मतलब हमारा ये जो केज है वो स्टील का बना है। यहाँ डबल जेड एक जगह 2RS है, मतलब दोनों तरफ रबड़ का सील है। CNS P5 1 के लिए लिखा है, मतलब ये सब नहीं है। CNS की जगह पर मतलब नॉर्मल नहीं लिखा है, मतलब नॉर्मल क्लियरेंस दिया है। तब चलिए इसके बारे में जानते हैं। 2205 बताया था कि शुरू वाला जो अक्षर होता है वो बताता है क्या कि हमारा किस टाइप का बेरिंग है। तो दो बताता है सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेरिंग, सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेरिंग है। तो ये बताता है कि मतलब मीडियम ड्यूटी के लिए यूज़ किया जाएगा। और 05 बताता है कि ID 05 ID है। 05 हम क्या बताया था कि जो लाइट तो अक्षर होता है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 25, यानी 25 का बोर्ड होगा इसका टॉप साइज, और OD इसका होगा 52, और इसका जो थिकनेस होगा बेरिंग का वो 18 mm होगा। ये सारा mm में आएगा। और 2RS का मतलब होता है कि दोनों तरफ रबड़ का सील होता है। तो इस तरह के जितने भी वीडियो आपको अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमको मोटिवेट हो और हम इसी तरह का वीडियो कोशिश करेंगे और बेहतर से बेहतर बनाने के लिए। अभी जैसे भी हो रहा है नॉर्मली, लेकिन एडिट करने में मेरे को थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए हम जिस तरह भी वीडियो बना रहे हैं मतलब आपको समझाने के लिए काफ़ी है और काफ़ी सहायता कीजिए आप, हमारा हेल्प करिए ताकि और अच्छी वीडियो बना सके। ये हमारा पार्ट 1